नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके पास प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाए जाते हैं। अतः यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप अपना डिटेल्स भेजें, निःशुल्क पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप यदि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें। आज का प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। कितना? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे कि 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, जिसमें भारत विजयी हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी ने जो है कि 16 दिसंबर 1971 ईस्वी से विजय दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। हम लोग 2023 के दिसंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस पर ध्यान देंगे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। उसका इस वर्ष थीम था यहाँ पर होगा द लेट कम्युनिटीज लीड। और 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बीएसएफ के स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 3 दिसंबर को हम लोग चलेंगे। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 5 दिसंबर को ही राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी मनाया जाता है। 6 दिसंबर के हम लोग करंट अफेयर्स पर चलेंगे कि महापरिनिर्वाण दिवस भी 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अब हम लोग 8 दिसंबर पर चलेंगे। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है मित्रों। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस तथा यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। 12 दिसंबर पर हम लोग चलेंगे। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रवर शाहरुख खान। क्या हो जाएगा? शाहरुख खान। ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो भारतीय रहे हैं आलिया भट्ट रहे हैं। कौन रही है? आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कौन हारून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। हाल ही में कौन हारून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कैवल्य बोहरा। कैवल्य बोहरा। आपको ध्यान देना है कैवल्य बोहरा पर। ये जो है जेप्टो के संस्थापक हैं। ZEPTO। जेप्टो के क्या है? संस्थापक हैं। इनका उम्र अभी वर्तमान समय में 21 वर्ष सिर्फ हो रहा है। और 21 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इस तरीका के कारनामा करके दिखला पाया।
इससे प्रूफ यह होता है कि किसी भी काम को करने के लिए यदि आपके अंदर हौसला है, जुनून है, तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे, इसके मुख्य बिंदु पर। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ थियरी डेलापार्ट बने हैं। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ थियरी डेलापार्ट बने हैं। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन पायल छाबड़ा बनी है। नेक्स्ट बिंदु पर ध्यान देंगे कि एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है। अदिति स्वामी सबसे कम उम्र में भारतीय तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। बताइए, अदिति स्वामी जो है सबसे कम उम्र में भारतीय तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। नेक्स्ट बिंदु पर ध्यान देंगे कि 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली बना है। ठीक है, 4 रनवे वाला बन चुका है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस बनी है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ। बहुत ही बेहद प्रश्न आपका है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपका, ध्यान दीजिएगा, सूरत। क्या हो जाएगा, सूरत में बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें, इसका उद्घाटन जो है से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब करेंगे। कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी साहब इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। हाल ही में पेड्रो हेनरिके का निधन हुआ, वह कौन थे। हाल ही में पेड्रो हेनरी का निधन हुआ, वह कौन थे। तो आपको बता देना चाहते कि वह गायक थे। क्या थे, गायक थे। पेड्रो हेनरी क्या थे, तो गायक थे। अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे कि हाल ही में कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट किस राज्य में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हाल ही में कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट किस राज्य में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों आपको गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। हम लोग गुजरात के मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। गुजरात का सीएम जो वर्तमान समय में है भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। तथा गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य व्रतदेव हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात राज्य से ही बिलोंग्स करते हैं और अमित शाह भी गुजरात राज्य से ही बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, हम लोग इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे कि घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि गुजरात का राष्ट्रीय फिश, राष्ट्रीय मछली किसे घोषित किया गया है, तो घोल फिश को। ठीक है, गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट बिंदु पर ध्यान देंगे कि गुजरात सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंधित लगा दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह रहा गुजरात का मुख्य बिंदु। 7 नंबर प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा, म्यांमार। इसके पहले सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान था, परंतु वर्तमान समय में म्यांमार बन गया है, अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर। मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे, चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम
म्यांमार ने रखा था। माईकोंग जो नाम रखा था, कौन सा देश रखा था? म्यांमार ही रखा था। यह कहाँ से टकराया? तो बंगाल की खाड़ी से टकराया है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन किरण की शुरुआत किया है। अर्थात म्यांमार में जो माईकोंग चक्रवात से जो हानि हुआ, नुकसान हुआ, या उसे बचाव करने के लिए भारत जो है से ऑपरेशन करुणा तैयारी किया है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि हाल ही में कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा सविता लाडेज को। किसको मिलेगा? सविता लाडेज को। ठीक है, हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट में जो है से केमिस्ट्री का एक अच्छे खासे जानकार व्यक्ति हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में इनको सविता लाडेज को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्मानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को नामांकित किया गया। पूछ सकता है एग्जाम में आपको है कि 2023 में व्यास सम्मान किसे मिला? तो पुष्पा भारती को। 2023 में व्यास सम्मान किसको मिला? पुष्पा भारती को। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने UN राज्य N पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे कि हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुवाहाटी। कहाँ हो जाएगा? गुवाहाटी में शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे कि हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में 67वें राष्ट्रीय खेल कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा आपको। नई दिल्ली के स्टेडियम का नाम आपको बता देते हैं, छत्रसाल स्टेडियम में। छत्रसाल स्टेडियम। ठीक है, छत्रसाल स्टेडियम में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, 12 नंबर पर ध्यान देंगे कि हाल ही में कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दोनों खिलाड़ी जैसे बहुत ही टेनिस के ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, अर्थात उपयुक्त दोनों सही है। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक में। कहाँ किया? कर्नाटक में इसका सफल परीक्षण किया गया। स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। कर्नाटक की राजधानी आपको बेंगलोर है। ठीक है, कर्नाटक का जो CM है आपको सिंधे रवैया साहब हैं, और कर्नाटक का जो गवर्नर है वो आपको थावर चंद्र गहलोत साहब हैं। ठीक है, थावर चंद्र गहलोत साहब हैं। इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। ठीक है, इस प्रकार यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, 100% आपको यहाँ से मदद मिलेगा। दोस्तों बहुत कठिन मेहनत के उपरांत वीडियो तैयार किया जाता है, अतः दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें और अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। एक चीज़ और महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाह रहे हैं कि यदि आप सच में कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो को ग्रुप में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि एक आपका डिस्कशन शुरू हो जाएगा। एक साथ बैठ करके कम से कम 2 व्यक्ति, 2 से अधिक भी रहे तो अच्छी बात है, कम से कम 2 व्यक्ति बैठकर यदि आप डिस्कशन करते हैं तो 100% आपको एग्ज़ाम में तैयारी हो जाएगा। एग्ज़ाम की तैयारी में कोई कोताही नहीं रह पाएगा। ठीक है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह करंट अफेयर्स 18 दिसंबर का था। यदि आप PDF चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डिटेल्स भेजें, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे PDF अपलोड कर दिए जाते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।